73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। आप वायनाड छोड़िए, अमेठी आपकी सो कॉल्ड पैतृक सीट आपने मानी है, तो फिर अकेले इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़कर दिखा दे राहुल गांधी। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल की धाम में थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। कल की धाम में मोदी ने विधिवत मंदिर की नींव रखी। प्रधानमंत्री के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम और योगी आदित्यनाथ भी पूजा पाठ में शामिल थे। लेकिन एक नाम जिसने सबको चौंकाया वो थे विवेक तन्खा। तन्खा कांग्रेस कैंप के सीनियर लीडर हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे। अब आगे की बात, यूपी में राहुल न्याय यात्रा में है और अखिलेश यादव ने अपनी सेकंड लिस्ट जारी कर दी। इंडिया अलायंस है कहां? राहुल अखिलेश को बुलाते रहे, अखिलेश ना हाँ ना करते रहे। इंडिया अलायंस का गठजोड़ यूपी में कैसा है, इसके बाद शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलिए, अखिलेश यादव की पार्टी जिस दिन दूसरी लिस्ट जारी कर रही थी, उसी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। दोनों का एक दूसरे से मोह भंग हो ही गया। यूपी में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जिस दिन यूपी में सियासी तूफान चल रहा था, राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, अखिलेश यादव दूसरी लिस्ट जारी कर रहे थे, उसी दिन नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में थे। योगी और मोदी दोनों की जोड़ी क्या क्या कर रही थी, वो बहुत इत्मीनान से इस बात पर हो रही बैठक में मौजूद थे कि यूपी में निवेश कैसे आए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में यूपी 1 ट्रिलियन का योगदान करें, इस बात को लेकर लखनऊ में ग्लोबल बिजनेस समिट हो रहा है। कुछ और घटनाक्रम आपके सामने रखना चाहती हूं, उनका जिक्र भी करना जरूरी है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा है जो बस खत्म ही नहीं होती। इस बीच उनके दिल्ली वाले घर पर श्री राम का झंडा लगाए जाने की बहुत चर्चा हो रही है। पहले झंडा लगा, फिर खबर आई कि मान मुनव्वल के बाद झंडा उतर गया, लेकिन फिर थोड़ी देर में झंडा फिर से लग गया। श्री राम का झंडा लगाना किसी की धार्मिक आजादी जरूर हो सकती है, लेकिन राजनीति में कई बार तस्वीरों में बयां भी हो जाती है और एक तस्वीर कहते हैं कि 1000 शब्दों का वर्णन कर देती है। इसलिए मैंने ये तस्वीर आपके सामने रखी है। तय अब आप स्व विवेक से करें, ऐसी उम्मीद करती हूं। अब आगे देखिए, मनीष तिवारी बीजेपी में आना चाह रहे हैं, इसकी चर्चा है। सूत्र बता रहे हैं कि लुधियाना की सीट को लेकर बात चल रही है। थोड़ा और आगे चलिए, प्रियंका जी राहुल की न्याय यात्रा में अमेठी रायबरेली में भी नहीं गई, इसकी चर्चा भी हो रही है। कहा यह गया कि वो बीमार हैं इसलिए नहीं गई, लेकिन यूपी में चर्चा कुछ और ही हो रही है। राजस्थान से आधा दर्जन कांग्रेस नेता लाइन लगाकर बीजेपी में आने के लिए खड़े हो गए, इसकी चर्चा भी हो रही है। चर्चा से बात यहां आगे तब बढ़ गई जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी औपचारिक तौर पर ज्वाइन ही कर ली। बाकी बड़े बड़े नाम हैं, कौन कौन है लिस्ट में आगे आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या विपक्ष में भगदड़ के पीछे बड़ी वजह यह है कि मोदी 400 पार कर रहे हैं, ये सबने मान लिया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पटना में एकजुट होने वाले इंडी अलायंस ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया, यही है आज सवाल पब्लिक का।
लोकतंत्र में चुनाव ऐसा मौका है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के बीच जाते हैं। सत्ता पक्ष अपने किए पर वोट मांगता है, विपक्ष एक ऑल्टरनेटिव लोगों को सामने रखता है और ऑल्टरनेटिव विजन दिखाता है। 2024 में बीजेपी तो अपने किए को गिना ही रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक एक वोटर तक पहुंचे, मोदी सरकार ने क्या किया वो उन्हें बताएं। लेकिन इंडी गठबंधन में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। यहां लोगों से जुड़ने और लोगों को जोड़ने की जगह टूटने की होड़ लगी हुई है। यूपी जैसे राज्य में जहां 80 सीटें हैं, वहां अखिलेश राहुल अभी तक खुले मन से हाथ नहीं मिला पाए, बल्कि आज दोपहर तक अटकलियां लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, वो भी अमेठी के आसपास। लेकिन इसके बीच में दूसरी लिस्ट अखिलेश ने एक ही तरफा अनाउंस कर दी और ये भी कह दिया कि भाई पहले सीट वीट की बात कर लें, बाद में न्याय यात्रा जोड़ेंगे। अब क्यों नहीं मन मिला पाए, इसकी वजह वोट बैंक बताया जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वो पल्लवी पटेल पहुंची जो अखिलेश यादव को 48 घंटे पहले ही राज्यसभा के लिए कोस कर गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश इस बात से दुखी हैं कि यात्रा का चार्ट बनाने से पहले उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया। अखिलेश और राहुल गांधी के वोटर्स दोनों एक ही हैं, इसे लेकर भी कंफ्यूजन रहा है। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम लीडरशिप को कर्नाटक की तर्ज पर सामने लाने की बात है। अखिलेश इससे भी नाराज हैं। अखिलेश ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और क्लियर कट इस बात और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है। क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश की तरफ से उसके बाद अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, हरदोई से उषा वर्मा और चंदौली से वीरेंद्र सिंह सहित 11 लोगों के नाम हैं। लेकिन एक नाम समाजवादी पार्टी की लिस्ट में ऐसा है जिसने सबको चौंका दिया है। ये नाम है अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, गाजीपुर से सांसद रहे हैं। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। अब बीएसपी ने उन्हें निकाल दिया। सूत्रों का कहना है कि वो दोनों तरफ से टिकट के लिए जुटे हुए थे, या तो कांग्रेस टिकट दे दे या समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने टिकट दे दिया, इसलिए लिस्ट में चंदौली और प्रतापगढ़ से भी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के नाम आ चुके हैं। जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस वक्त चल रही है, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम डिक्लेयर कर दिए गए। अब सोचिए गठबंधन ये है कैसा। राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहे हैं कि जब उन्हें सीट शेयरिंग पर बैठकर कोई फॉर्मूला निकालना चाहिए था, तब वो यात्रा पर है और उनकी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंडी गठबंधन टूटता चला जा रहा है। कैसे, जरा देखिए। असम से बंगाल में गए, ममता बाहर हो गई, बंगाल से बिल्कुल बिहार में यात्रा आई तो नीतीश निकल गए। बंगाल से झारखंड गए, अब झारखंड कांग्रेस के एमएलए में भी सत्ता की भागीदारी को लेकर असंतोष नजर आ रहा है। झारखंड से यूपी आए, अखिलेश ने उसी जगह की लिस्ट जारी कर दी जहां राहुल गांधी यात्रा पर हैं। यूपी के बाद एमपी जाना है। मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि कमलनाथ उसी वक्त कांग्रेस छोड़ सकते हैं जब राहुल गांधी एमपी में यात्रा लेकर जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान में जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनकी लिस्ट देखिए। लालचंद कटारिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजेंद्र यादव, सीनियर कांग्रेस लीडर, रिचपाल मिर्धा, पूर्व विधायक, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये शामिल हो ही गए हैं। सबके मन में सवाल उठता है कि दिक्कत है तो कहां है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 400 सीट के लिए ये कहते हैं कि कोई भी जो छूट गया उसे जोड़ना है।
इशारा इंडी से नाराज नेताओं की तरफ है या वोटर्स की तरफ, ये समझने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल बीजेपी के नेशनल कन्वेंशन में क्या कहा, वो जरूर सुनिए। हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, मोदी 400 सीट के लिए एक एक सीट जोड़ रहे हैं, विपक्ष क्यों तिनके की तरह बिखर गया? दूसरा सवाल, इंडी गठबंधन में दिक्कत राहुल गांधी की लीडरशिप से है या मामला मुस्लिम वोट बैंक का है? और तीसरा सवाल, क्या पूरे विपक्ष ने यह मान लिया है कि 24 में नरेंद्र मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूं कि आपने नॉमिनेशन भी भरा और अब आप जीतकर दोबारा अपने टर्म में आ रहे हैं राज्यसभा में। तो पहले तो हमारी तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपको बधाई। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आपने नामांकन क्या भरा, यहां तो जलजला सा आ गया है। पहले आप गए, आज नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम सब मिल गए वहां पर, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो हो रहा है वो जग जाहिर है। अब ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है कि प्रधानमंत्री 400 पार जितनी बार कहते हैं उतने ही लोग इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं? देखिए नाविका जी, मैं बात पहले भी कह चुका हूं, श्री राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से विपक्ष के लोगों ने कहा था मुहूर्त ठीक नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई थी, जरा इनको इसकी गहराई से जांच करानी चाहिए। ये जब से यात्रा चली है, इंडी गठबंधन के तो तार तार होते चले जा रहे हैं। आप याद करिए, इधर गुवाहाटी में यात्रा शुरू हुई, उधर चौपाटी में देवड़ा जी ने मुंबई में छोड़ दिया कांग्रेस। वो आगे बढ़े, बंगाल के मुहाने पे पहुंचे, दीदी ने, ममता जी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। उसके बाद वो झारखंड में गए, सरकार तो बच गई, शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी चले गए, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार में गए तो इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी इधर आ गए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं तो उनके पक्ष में खड़े इकलौते हिंदू धर्माचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं फिर कह रहा हूं, भूले भटके किसी भी तरीके से इकलौता हिंदू धर्माचार्य जो कि इंडी गठबंधन के साथ खड़ा था, वो भी बाहर चले गए। और अशोक चौहान जी, एक और मुख्यमंत्री, वो आ गए। अब दूसरी मजेदार बात देखिए साहब, अखिलेश जी ने सीटें अनाउंस कर दी, एक नहीं कई अनाउंस कर दी, और जो पत्र जारी किया है समाजवादी पार्टी में, उसने पीडीए लिखा, वैसे पीडीए कुछ रह नहीं गया, उन्होंने कहीं उसमें इंडी गठबंधन का नाम नहीं लिखा। और समझिए चंदौली में वो पहुंचे और चंदौली में कैंडिडेट अनाउंस हो गया है। मुझे लगता है कि यह साफ दर्शा रहा है कि इंडी गठबंधन हो अथवा इन दलों के अंदर की स्थिति, सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मोदी जी के जांचे परखे खरे प्रखर नेतृत्व के में खड़े हुए मजबूत एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट मन जनता का बना हुआ है। दूसरी तरफ भ्रम, आपस में एक दूसरे के प्रति आशंका, वैमनस्य, संशय से भरे हुए इस गठबंधन में, जिसमें कोई नेतृत्व ही नहीं है, नीति भी नहीं है, वो मुझे लगता है कि एक अनजानी
राजनीतिक बर्बादी की डगर पे आगे जा रहा है, तो मुझे लगता है डूबती हुई कश्ती की तरफ कोई जाना नहीं चाहता और दूसरी तरफ स्वर्णिम विहान की तरफ बढ़ते हुए इस हमारे जलयान में सब लोग आना चाहते हैं। तो ये एक अंतर है कि भ्रम का गठबंधन और भरोसे का गठबंधन, प्रखर नेतृत्व और अज्ञात नेतृत्व का गठबंधन। तहसीन पूनावाला जी, आपको देखकर एक गजल याद आ रही है, कैसी चली है अब की हवा तेरे शहर में। बंदे भी इस हवा में जो है, इस आंधी में उड़ चुके हैं और लास्ट काउंट पे 63 लोगों की लिस्ट काउंट हो रही थी, बल्कि मेरा सांस फूल गया गिनते गिनते कि कितने लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। मिलिंद देओरा, अशोक चौहान और उसके बाद जो लिस्ट गिराई बाबा सिद्दीकी। 1 मिनट अगर आप अपना फोन बंद कर दे दुष्यंत नागर जी। तो सवाल ये है कि हर तरफ से लोग छोड़कर जाते हुए हैं और जो धर्माचार्य की बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो धर्माचार्य तो एक इकलौते थे आपके पार्टी में। प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक एडवाइजर थे वो। अब प्रियंका गांधी जी भी नहीं जा रही हैं न्याय यात्रा में, तो फिर हालात कुछ बिगड़े नजर आते हैं जनाब। और उधर बाकी रही सही कसर अखिलेश यादव ने कर दी। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, ये कौन सी जोड़ो यात्रा है जिसमें तोड़ ज्यादा रहे हैं और जोड़ कम? नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले तो सुधांशु जी को बहुत बहुत बधाई, दोबारा से वे रीनॉमिनेट हुए पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर। और जिस तरह से उन्होंने पिछली बार पार्लियामेंट में बहुत अच्छे स्पीचेस दे, बहुत वायरल हुए, उम्मीद करते हैं इसी तरह से देश के और उत्तर प्रदेश और देश की वे सेवा करेंगे। आपने जो कहा कि आंधी आई, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूँ। आंधी जब भी आती है, भाजपा की आंधी आए, वो लोगों को बर्बाद ही करती है, घरों को तोड़ती है, गांवों को नष्ट करती है। तो आंधी है, भाजपा की आंधी है, इसलिए नष्ट हो चुके रोजगार नहीं मिलते, नष्ट हो चुके रोजगार के अवसर। बिल्कुल आंधी आए, इसलिए कम्युनल हेट्रेड फैल गया है, भाई भाई से लड़ रहा है। बिल्कुल आंधी आए, इसलिए बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, संस्कारी बोलते हैं, राम रहीम को पैरोल पर ज्यादा रहते हैं वो बाहर और जेल के अंदर कम रहते हैं। बिल्कुल आंधी आए, और इस आंधी से लोगों को बचाने के लिए एक न्याय यात्रा चल रही है। हाँ, हम जानते कि आंधी से डरकर कुछ लोग जो है वो शेल्टर ले रहे, वो भाग रहे, वो छोड़ रहे, वो उनकी व्यक्तिगत राय, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक सवाल है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का, एक गठबंधन था, है, रहेगा। जो पीडीए की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उसी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और यही इंडिया है। इंडिया का मतलब है पीडीए, गरीबों को नौकरी दिलाना, युवाओं को नौकरी दिलाना, महिलाओं को हक दिलाना। और इसके बुनियाद पर, इस एजेंडा के बुनियाद पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे और सारे देश के अंदर चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। जो ये एक नैरेटिव मिल रहा है 370 भाजपा पार करने वाली है, वो भाजपा बिल्कुल पार नहीं करेगी। भाजपा स्ट्रगल करेगी और जो विपक्ष की पार्टी है इंडिया अलायंस, वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी 2024 के चुनाव के अंदर। तहसीन पूनावाला जी, आपको भी अपनी बात पर हंसी आ रही है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप असलियत से तो वाकिफ है, क्योंकि आप खुद ही स्माइल कर रहे हैं कि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं इस वक्त। सुधांशु जी, आ रही हूं आपके पास, लेकिन जरा पीडीए की जो लिस्ट निकली है, ये अनुराग भदौरिया जी से पूछ लूं। अनुराग भदौरिया जी, ये पीडीए की लिस्ट निकली है और प्यार मोहब्बत के किस्से जो बयां कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, ये प्यार मोहब्बत हवा हो गई या अभी कुछ बाकी है? देखिए, धन्यवाद। आज सबसे बड़ी खबर थी, मुझे लगता था आप उस पे बात करेंगी, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में किस तरह से चंडीगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया कि हमने क्रॉस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने के लिए कहा। अब आप बताइए सुधांशु जी, ये लोकतंत्र है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे? तो बता दीजिएगा, ये आपकी नीति होती। दूसरी, आपने कहा राजतंत्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज के दिन में राजतंत्र ही चल रहा है। सिंधिया जी की पूरी फैमिली राजतंत्र तो कर रही है, आज आपके साथ है और आपके साथ राज्य कर रही है। अशोक चौहान साहब के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, अशोक चौहान जी भी आपके राज्यसभा में आ गए, तो राजतंत्र तो है ही। अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी आज कैबिनेट मिनिस्टर है, राजतंत्र तो चल ही रहा है। राजनाथ सिंह जी की फैमिली देख लिए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा, उनके पोता मंत्री हैं, बेटा एमपी है, राजतंत्री तो है। एनसीपी के साथ आपकी सरकार है, अजीत पवार जी राजतंत्र से ये तो आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिंदे साहब भी राजतंत्र में हैं,
अब सोचिए, आप चौटाला की फैमिली भी राजतंत्र से चली आ रही, तो राजतंत्र तो आपने संभाल लिया अपने साथ, तो राजतंत्र तो आप हो गए। और सुधांशु जी चिंता कीजिए एक बात की, हम तो यहां बैठे मिलेंगे आपको, समाजवादी या विपक्ष के नेता, आप अपनी चिंता करो, कल आप ना गायब हो जाओ, क्योंकि इतने आप इंपोर्ट कर रहे हो नेता आप दूसरे दलों से, वो नेता आके आपको रिप्लेस कर देंगे, तो हमें चिंता आपकी होती, इसलिए कहते हैं हम तो हैं जैसे तैसे, मेरे आगे पीछे है जनता, आपका क्या होगा जनाबे अली, आप कहां जाएंगे, क्योंकि यहां तो कब्जा कर लेगी आके विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म, फिर तो विपक्ष का राज हो जाएगा, तो आप अपनी चिंता कीजिए। दूसरी बात, जहां तक कि आप नाविका जी जो बार बार कह रही हैं, अब सवाल इस बात का हो गया देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो सत्ता में है, कोई सवाल नहीं है, सवाल हो रहा है किससे, इंडिया से, इंडिया छींक ले रही है तो सवाल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी आदर्श घोटाले के अशोक चौहान को अपने साथ लेके आ गई, कोई सवाल नहीं। यही आदर्श घोटाले को आप क्या कहते थे कि आपने शहीदों के लोगों का मकान मार दिया, यही चिल्ला चिल्ला के बोला जाता था ना अशोक चौहान जी के बारे में, और आपके लीडर बोलते थे लीडर नहीं है डीलर है, अब डीलर आ गए आपके पास, शहीदों का मकान मारने वाले हो गए आपके पास, यही तो आरोप आप लगाते थे ना। तो जिन पे आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार तो आपके पास आ गया, इसके मतलब जो नेता आपके पास आए जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, तो आपकी पार्टी में पूरा भ्रष्टाचार आ गया, बुरी तरह से आ गया, जिस पर आरोप लगाते थे। आप परिवारवाद की बात करते थे, आपने सब इंपोर्ट कर लिया, पूरा परिवार। चलिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी 2.5 मिनट आप बोले, मैं इंतजार करती रही कि आप कुछ बोलेंगे चंदौली के बारे में, लेकिन आप किनारा ही कर गए उस बात से। सुधांशु त्रिवेदी जी, सारे आरोपों का आप जवाब दे दीजिए। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। शायद भदौरिया जी को पता नहीं, राजतंत्र का मतलब होता राजा के बाद राजा, मतलब मुलायम सिंह जी के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश जी, हाँ, ये होता है जनाब, के बाद बेटा, मतलब इंदिरा जी के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, ये होता है भैया, आपको नहीं पता है, इसीलिए बता रहे हैं। जो अमित शाह जी ने बोला कि इस गठबंधन में सबको क्या करना है, उन्होंने कहा शरद पवार जी को अपनी बेटी को सीएम बनाना है, स्टालिन को अपने बेटे को सीएम बनाना है, उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सीएम बनाना है, ममता बनर्जी जी को अपने भतीजे को सीएम बनाना है, सुनिए लालू यादव जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है, और उन्होंने कहा मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए। हमार बिटवा हमार बिटिया, जनता से कब लेवा देवा। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि राजतंत्र ये होता है कि 1990 में आपकी पार्टी बनी, 34 साल में आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और मुख्यमंत्री का पद आपके परिवार के बाहर गया हो तो बता दीजिए, इसलिए वो सबको पता है। मैं पूरी बात सुन लीजिए जनाब, काहे आप इतने व्यथित हो रहे हैं जनाब, और आपको बताना चाहता हूं और स्पष्ट कर देता हूं अनुराग जी, जैसे नाविका जी इस समय टाइम्स नाउ चैनल पे नाविका का नजरिया कार्यक्रम करती हैं, तो इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ऐसा बैन नहीं लग सकता, या वो टाइम्स नाउ चैनल नहीं कर सकता। ये नहीं, परिवारवाद ये है कि वो कहें कि जिस दिन मैं ये प्रोग्राम छोड़ूंगी तो मेरे परिवार का व्यक्ति ही एंकर बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। अब समझ में आया परिवारवाद क्या होता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जो आरोप वाली बात कही जनाब, एक दूसरे के खिलाफ कहने की बात करते हैं, हमने जो आरोप लगाए हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए, आप लोगों ने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और आप तो गुजरे जमाने के बयान की बात कर रहे हैं। सुनिए भदौरिया जी, मैं तो आज के बयान की बात कर रहा हूं। अभी इस इंडी गठबंधन में मध्य प्रदेश के हाल में संपन्न चुनाव में अखिलेश जी को अखिलेश वखिलेश की संज्ञा दी गई, और सुनिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चिरकुट पार्टी कहा है, और अखिलेश जी ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी कहा है। मेरे भाई अभी आप बताइए, आप चिरकुट पार्टी हैं कि चालू पार्टी हैं, अखिलेश वखिलेश हैं या इंडी गठबंधन के साथ? मैं तो हाल की बात कह रहा हूं, ना कांग्रेस ने माफी मांगी ना आपने माफी मांगी। और मैं तहसीन भाई की एक बात पे बात कर दूं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने जो भी सद्भाव मेरे लिए व्यक्त किया, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के हालात क्या है, रनिंग कमेंट्री लगातार चला रहे हैं भाई, क्या तरीका है बहस करने का, नॉन स्टॉप बोलते चले जाते हैं। भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आप डिबेट इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते, आप डिबेट इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते। चिरकुट है, चालू है, इस पर जवाब देंगे नहीं, चंदौली पर भी जवाब देंगे नहीं, लेकिन बीच में बोलते रहेंगे, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। अनुराग भदौरिया जी, अपने अपने समय पर बोलिए, अच्छा नहीं लगता कि मुझे आपको म्यूट करना पड़ता है। नहीं, अनुराग भदौरिया जी प्लीज डिसिप्लिन समझिए। जवाब तहसीन पूनावाला जी को अब आप दीजिए, बाकी सबके फेडर डाउन। मैं बस एक बिंदु कह दूं,
अरे भाई अनुराग जी इतना बोल रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूं पीडीए की बात छोड़िए, अनुराग भदौरिया जी इस समय टीवी पे अखिलेश यादव के बाद दिखने वाले सपा के सबसे बड़े चेहरे, काहे नहीं इनको भेजा राज्यसभा में भाई, इनको काहे नहीं एमएलसी भेज रहे हैं? एमएलसी तो अभी भी 3-3, 4-4 एमएलसी भेजने की हैसियत है सपा की, क्यों नहीं भेज रहे हैं? वहां पे अब पीडीए नहीं हो गया है नाविका जी, एफडीए हो गया है। एफडीए मतलब फिल्म स्टार, डायनेस्टी और अफसर, ये इन्होंने इस हिसाब से राज्यसभा दी। अब मैं तहसीन जी की बात का जवाब दे दूं। तहसीन जी 100 बातों की बात, पहले तो मैं आपके लिए शुक्रिया अदा कर दूं जो भी आपने सद्भाव मेरे लिए कहा, मगर पिछले चुनाव में तो आपकी पार्टी के युवराज 2019 के लोकसभा में हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अब सोनिया जी यानी आपकी पार्टी की राजमाता जी ने चुनाव से पूर्व ही उत्तर प्रदेश छोड़कर राज्यसभा से नामांकन राजस्थान से कर दिया है। अर्थात अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार ने भी मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में सीट जीतना संभव नहीं है। तो जो हमारा संकल्प है 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, वो विपक्ष के अपने कार्यों से और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से वो साबित हो रहा है। अब इसमें किसी प्रकार की बहस की गुंजाइश नहीं है। तहसीन जी अगर जरा भी इस बात का एहसास होता तो आपके सर्वोच्च नेता उत्तर प्रदेश छोड़कर, या जो आप कह रहे हैं सीटें आपकी ज्यादा आएंगी, सीटें 80 की 80 एनडीए गठबंधन। और दुष्यंत नागर जी आप बार-बार फोन देख रहे हैं, आपका फोन बज रहा है, कोई आ भी रहा है क्या कांग्रेस में? जरा बताइए कोई आ रहा है? क्योंकि जाने की खबर सबकी आ रही है, कभी कमलनाथ के जाने की खबर, कभी नकुल नाथ के जाने की खबर, कभी मनीष तिवारी के जाने की खबर, अशोक चौहान, मिलिंद देओरा, उधर असम, भाई खबर तो चल रही है, खबर तो चल रही है कि लुधियाना पर कुछ लोचा है। कमलनाथ जी का कुछ पता नहीं चल रहा। कमलनाथ का भी भाई झंडा राम का लगता है, उतरता है, लगता है, उतरता है, वो तो पता नहीं ब्लड प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या रहता है। पर आप ये बताइए कि आपके इतना फोन बज रहा है, कोई आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? जब भारतीय जनता पार्टी में जगह ही नहीं रहेगी, सब लोग कांग्रेस से चले जाएंगे, तो भाजपा के लोग कहाँ? जो सच्चे राष्ट्रभक्त लोग हैं वो तो कांग्रेस में ही आएंगे। वैसे मैं 2 लाइनें अगर आपकी अनुमति हो तो पढ़ दूं। अब तो लाइनें ही पढ़िए। काफी देर से खोजने में समय लगाया है। अच्छी किसी भी चीज की उम्मीद क्या करें, हम लोग जी रहे हैं मिलावट के दौर में। 10 वर्ष से देश में ऐसा माहौल बना दिया है, जो कहा कोई काम नहीं हुआ। लास्ट में मैं तो बहुत आदर करता हूं भाजपा के प्रवक्ता का, वो अभी लास्ट वाली उनकी लाइन थी कि हम तो विपक्ष की वजह से 80 सीटें जीत जाएंगे। आदरणीय पंडित जी कम से कम 2 बातें ही अपनी बता देते कि ये 2 काम हमने अच्छे किए हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। आपके बाकी पार्टी वालों को दिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा। कहां दिख रहे हैं बताइए? अब किसी का कोई विश पूरी हो रही है तो वो जा रहा है, किसी को राज्यसभा मिल रही है तो जा रहा है, और 2-4 राज्यसभा अगर इनके पास है तो हम भिजवा देते हैं। बहुत लोग हैं जो राज्यसभा में जाके अपना उम्र के अंतिम दौर में आनंद लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है। किसकी तरफ इशारा है? सोनिया गांधी जी तो जा रही है राज्यसभा? नहीं, और बहुत हैं, जैसे कि आप जिन लोगों का अभी नाम ले रहे थे वो सब लोग अपना चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पे खड़ी करना चाहता हूं, बात एक गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। आपने एनसीपी में उन लोगों को ले लिया, आपने एनसीपी के अजीत दादा पवार साहब, हसन मुशरिक, नवाब मलिक और छगन भुजबल साहब, बाबा सिद्दीकी तो बाद में गए हैं, वो पहले लॉट में हैं। उन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप थे और गंभीर आरोपों को लगाने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार में। बिहार में क्या क्या नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्द नहीं प्रयोग किए गए मुख्यमंत्री महोदय के लिए, लेकिन उनको रातों रात आपने अपने पाला बदलवा लिया। खुद बैठे हुए हैं चैनल पे श्रीमान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी के विषय में क्या क्या नहीं कहा, बहुत वायरल होता है इनका वो कोट। आरएलडी को वापस ले लिया। और मैं कितनी गिनवाऊं, पूरा समय निकल जाएगा। क्या कमी है ऐसी? भाजपा अंतर मंथन क्यों नहीं करती? क्यों जरूरत पड़ रही है उन लोगों की? 2 योजनाएं पूरे 10 वर्ष के बाद, जिनको आपने करप्ट बताया, जिनको आपने भ्रष्ट बताया, जिनके ऊपर आपने भांति भांति के आरोप लगाए, क्यों सुरक्षा बढ़ाई जा रही है लगातार कमलनाथ जी के घर की? क्यों कमलनाथ जी को आपने लेने के लिए पूरा रेड कारपेट बिछा दिया है, जिसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए, मैं बोल नहीं सकता। तो ऐसी क्या वजह है, ये देश जानना चाहता है। क्यों आप झुक गए किसानों के सामने? कल तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों आज 3 मिनिस्टर बैठे हैं किसानों के आगे पीछे घूम रहे हैं? क्यों लिख के गारंटी देने के लिए तैयार हैं? क्या रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग है। और 10 साल में कोई काम नहीं किया। इंडिया गठबंधन रोज आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, इंडिया गठबंधन टूट गया। अरे भाई, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आप लोगों को क्लीन चिट दे रहे हो। इन आधारों पे आप देश से तीसरा कार्यकाल मांग रहे हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर आप कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, और बैक चैनल खुला है, सब आ जाओ, सब बहुत सही बातें आपने उठाई, सब आ जाओ। नहीं, आपने बहुत सही बातें उठाई। इन ये मुद्दों सवालों को के जवाब देश मांग रहा है। मुद्दों को लेकर आपको बीजेपी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन आपकी हालत तो वो शोले के जेलर की तरह हो गई है कि आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, और बाकी आपके पीछे आ रहे हैं। जय और वीरू है अखिलेश और राहुल। सुधांशु त्रिवेदी, जय और वीरू। देखिए, हमारे दुष्यंत जी ने जो बात बोली, मैंने ये नहीं कहा था विपक्ष की वजह से, मैंने कहा विपक्ष का स्टैंड ये दर्शा रहा है कि अब कोई जीतने की गुंजाइश नहीं है। यदि राहुल जी और सोनिया जी को जीतने का विश्वास नहीं है तो फिर कांग्रेस क्या खाक जीतेगी। मैंने सिर्फ ये कहा था। और काम की बात तो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले कितने कनेक्शन थे इंटरनेट के, क्या एवरेज स्पीड थी और क्या एवरेज कॉस्ट थी। एवरेज 7 MBPS 2014 में, अब है 31 MBPS, यानी वर्स्ट से वर्स्ट केस में। आज 82 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है। और आपको पता है कॉस्ट क्या थी? 1/20 हो गई है 1 GB डाटा की कॉस्ट। और डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 नहीं है दुष्यंत जी, कान खोल के सुनिए। 46% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन एट द ग्लोबल लेवल भारत में हुए हैं, जो दुनिया के अगले 4 से ज्यादा हैं। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, जिसमें 3 करोड़ महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री है, और 11 करोड़ घरों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ घरों को नल से जल मिला है। और इतना ही नहीं है, 74 से अधिक एयरपोर्ट बने हैं। वो सब छोड़िए, बहुत सारा लंबा हो जाएगा। काम तो इतने हैं कि गिनते गिनते नाविका जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 1947 से मैं भी गिनवाने लगूं, 5000 कनेक्शन थे एनसीआर में। चलिए टेलीफोन के, चलिए हर्षवर्धन कितने घरों में बिजली जाती थी? त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन, एक मिनट, दुष्यंत नागर जी, कांग्रेस ने बनाए, आपने कितने घरों में बिजली का कनेक्शन दिया? मात्र 18,000 गांवों में आपने दिया। किरण कुमार रेड्डी, अशोक चौहान, अधिक गांवों के अंदर विद्युतीकरण करने का काम पहले मुख्यमंत्री थे और आज पार्टी में सरकार के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन फिर भी सब लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी लोग धुलाई करवाने जाते हैं, कोई विकल्प नहीं बचता है। वॉशिंग मशीन में जाके घुसते हैं, इधर से उधर से निकल के क्लीन होकर बाहर आ जाते हैं। तो मैले आपके पास आके क्यों हो जाते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इन्होंने किया मेला, आपके इन्होंने आरोप लगाया अजीत पवार के ऊपर 70,000 भाजपा ने लगाया, अपनी पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया, अपनी पार्टी को दागदार कहना और टीवी पे आके ये कहना कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। गजब है साहब। अरे साहब, दुष्यंत नागर जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं 5वीं बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को डिबेट में लाने की कोशिश कर रही हूं और आप लोकतंत्र है जो चलने नहीं दे रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आसाम जाते हैं, 2 कांग्रेस के नेता जो हैं छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, बंगाल जाते हैं, और जो ममता बनर्जी ने कहा, और आज भी अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली के ऊपर ममता बनर्जी से भिड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज भी लड़ रही हैं, बीजेपी भी लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी का ममता बनर्जी के साथ कुछ नहीं। बिहार नीतीश कुमार पार हो गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुझे लगा कि कुछ तो लाज रख लेते, लेकिन अखिलेश जी ने जिस तरह से लिस्ट निकाली और चंदौली के भी कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया, इसमें तो यह लगता है दुआ सलाम तक की नौबत नहीं छोड़ी। आप इसे कैसे देखते हैं? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि अभी आज तो राहुल गांधी जी अमेठी में भी हैं, और राहुल गांधी जब अमेठी पहुंच रहे होते हैं तो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि नेता असम से लेकर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह, मध्य प्रदेश, सब जगह टूटते जा रहे हैं। लेकिन चिंता की जो बात होनी चाहिए थी, और वो सचमुच चिंता की बात है, मेरे लिए ये चिंता की बात नहीं है कि प्रियंका गांधी पहुंच पाई या नहीं, उनकी तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है। और सचमुच मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मेरा कोई वास्ता नहीं है,
लेकिन तहसीन भाई जानते होंगे अगर कोई ऐसी स्थिति है, क्योंकि बार बार वो 2012 में भी एक बार वो मसला उठा था, कुछ तो है गड़बड़। और जब 2019 में अध्यक्ष पद छोड़ा तो कहा कोई गांधी परिवार का नहीं बनेगा, तो यही माना गया कि चूंकि राहुल को नहीं बनना था, वो असफल हो गए थे, तो वो प्रियंका जी को कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे। लेकिन चिंता की जो बात है कि अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा के दिन ढेर सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। ये चिंता की बात है। आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, नविका जी आप ही के शो पे कहा था, मैंने कहा था कि राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश करने वाली ये यात्रा जिन सलाहकारों ने भी प्लान की, ये वो वक्त नहीं था। ये चुनाव में जाते हुए नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी ताकत से आप लड़ रहे थे। आपकी ताकत बहुत कम है, इसको स्वीकार तो करना चाहिए, और उस ताकत का कुछ उपयोग करना चाहिए था, यानी एक साथ आप जुड़ कर आते। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के उस शातिर तरीके की वजह से कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव अगर साथ में नहीं होते, कुछ इस तरह का बयान होता तो मैं कहता। आप जरा सोचिए ना, बार बार आप जिस तरह से बयान दिलवा रहे हैं, बार बार आप जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी राहुल गांधी को सौंप दे? ये बड़ा सवाल है ना। और अमेठी और रायबरेली ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी, आज क्या ये नहीं हो सकता था? कितना समय लगता? राहुल गांधी अखिलेश यादव से बात करते, तय हो जाता, वहीं रायबरेली और अमेठी में दोनों हाथ उठाकर बढ़िया उसी थार जीप पर खड़े हो जाते। लगता कि हाँ भाई दोनों नेता एक साथ है, भले दोनों लड़के एक बार असफल हो चुके, लेकिन आज ये कर सकते थे वो। तो कार्यकर्ता टूट रहा है, गठबंधन के नेता जा रहे हैं, पार्टी के भीतर वो लोग जा रहे हैं। और सच बात है, अभी शायद तहसीन भाई ने कहा कि भाई भाई लड़ रहे हैं, सचमुच कांग्रेस पार्टी के भीतर भाई 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 बहन सब लड़ने की खबरें आ रही, और ये खतरनाक है। ये पार्टी के लिए ये उस जगह जाकर खड़ी होती है जहां लोग कहेंगे कि कुछ आधार बचा है कि नहीं, क्योंकि उसमें होता है कि कोई भी जो भी है, जिसको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जिसके खिलाफ आंदोलन किया, जिसको जाने क्या क्या कहा, वो भी कह रहा है भाई हमको ठिकाना दे दो। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है राजनीति में किसी दल के लिए। अनुराग भदौरिया जी, चंदौली में आ रही हूं तहसील, लेकिन चंदौली में अनाउंस करना, क्या इतने आहत थे अखिलेश यादव क्योंकि उनसे रूट नहीं शेयर किया, सीट की चर्चा पर कोई बातचीत नहीं हुई? एक तरह का मैसेज है। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूं कि क्या बात इतनी दूर तक आ चुकी है कि अब कोई संभावना नहीं है कि दोनों एक तरफ हो जाएं, क्योंकि अब इज्जत भी नहीं रखी राहुल गांधी की? ये यहां तक बात पहुंची कैसे? देखिए इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या है? इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है कि देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, जो सरकार है, जो लोकतंत्र में कम विश्वास रखती है, जो देश के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, उस सरकार को देश से हटाना, यही तो हमारा मकसद है ना। यही राष्ट्र के मुद्दों पर हम एक साथ आए हैं। तो आप बता दीजिए कौन ऐसा, क्या ममता जी ने बोला कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, या हम इन मुद्दों पे सहमत नहीं है, या हम कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों पे जो राष्ट्र के असली मुद्दे उस पे हम सहमत नहीं है? अरे हमने यही बोला है और हमारी मानना यही है, जो जहां मजबूत है मजबूती से लड़के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ये तय है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इस बात की हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसलिए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। भैया आप भी आ जाओ, जल्दी आओ, भैया आप भी आओ, हम बहुत परेशान हैं, हम जीत नहीं पाएंगे, भैया आओ आओ। नीतीश जी जो भी है, जैसे भी आप हैं, आपको हमने कितना भी उल्टा सीधा बोला, लेकिन सर आ जाइए, जीतना हमें जरूरी है। चलिए दोबारा चलिए भाई, जिसको चाहो आप पकड़ पकड़ कर ला रहे हो, भैया आ जाओ मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होते, आपको लगता आप जीत रहे होते, तो अब आप हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को बुला थोड़े रहे होते। अच्छा, क्या मेरे पास तो जीत, आ जाओ। तो जीत तो आप रहे हैं, मुझे लगता है जीत तो अखिलेश जी और राहुल जी जीत रहे हैं, क्योंकि किसी को पकड़ नहीं रहे, सब छोड़कर चले जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मैं सचमुच जो है ना, सुधांशु जी ने अभी शुभकामना दी थी, मैं भी शुभकामना देता हूं। इस तरह से अनडिफेंसिबल इनडिफेंसिबल को आप डिफेंस कर रहे हैं अनुराग जी। जो पार्टी अगर हार ही रही उसके साथ सब जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि सही में अखिलेश जी को आपको राज्यसभा या विधान परिषद भेज देना चाहिए, कुछ तो कोई लड़े इस तरह से। सुधांशु त्रिवेदी जी जीत रहे हैं इंडी गठबंधन के सारे नेता, लेकिन भगदड़ मची हुई है वहां पर और सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शायद मुझे लगता है भय
भय कहीं चला गया है और ये जो नेता बैठे हैं बेचारे डिनायल में हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। देखिए, जो कह रहे थे अनुराग जी, तो मुझे लगता है कि वो यथार्थ की बजाय मनोरंजन अधिक कर रहे थे। अरे भाई बताइए, ये इंडिया गठबंधन, आप कह रहे हैं कि डर उसमें है कि अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी सुनने के बाद भी आप आके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो भाई किसमें दिख रहा है? मेरे भाई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, ये 4 बैठकें किसके लिए हुई थी मेरे भाई? के लिए आपने क्या क्या नहीं सिर्फ भय इस बात का, मैं बता रहा हूं, भय किसका और किसी का भय नहीं है। ये भय इनके अपने कर्मों का है, भय भ्रष्टाचार का है, भय कट्टरपंथी शक्तियों के समर्थन देने का है, भय अपने परिवार की सत्ता और सरमाया खो जाने का है। बाकी देश से इनको कोई मतलब नहीं है। मगर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, देखिए इनके गठबंधन के अंदर की स्थिति क्या है, जो ये कह रहे हैं बड़ा सामंजस्य है। बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। वो ममता जी को कहते हैं संदेश खाली की घटना पे क्वीन ऑफ क्रुएलिटी, और क्वीन ऑफ क्रुएलिटी जो कलकत्ता में है, वो कांग्रेस को दिल्ली में इतनी ममता नजर आती है कि जो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, वो कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी ए फाइट अगेंस्ट फाइट फॉर डेमोक्रेसी विद ममता जी, विदाउट ममता जी इन दिल्ली। वाह भाई वाह, अपने कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है कांग्रेस के, कार्यकर्ताओं की हत्याओं के, यानी उनके जनाजों पे खड़े होकर सियासत करने वाले लोग कितने डरे हुए हैं। जिसे हम कहते हैं, सुनिए नाविका जी, जिसे फिल्म का डायलॉग था ना कि भैया जी कुछ ऐसी बात कहते हैं कंफ्यूजिया जाते हैं। अब बताइए, भूपेश बघेल जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जाके केजरीवाल जी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, अब कहते नहीं गठबंधन हमारा सामंजस्य है। कांग्रेस कहती है कि शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, गठबंधन हमारा ठीक है। और तो और इंडी गठबंधन का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा घटक दल कहता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं तो परम बिल्कुल, मैं तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने गया, फोटो नहीं खिंचाने दी गई। तो कुछ कंफ्यूजिया नहीं जा रहा है, कंफ्यूजिया दिया है, जनता को कंफ्यूजिया दिया है। और पब्लिक सवाल पूछ रही है। श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, बीजेपी पर सवाल उठते हैं कि वो दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है। यूपी में लग रहा है किसी को तोड़ने फोड़ने से पहले ही अखिलेश यादव का पीडीए उन्हें तोड़ देगा। पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य का एग्जाम्पल सामने है। क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया जी? रवि कुमार का दिल्ली से सवाल है, चुनाव इतने नजदीक हैं, आखिर कब इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग होगी? अगर वोटर इनके बारे में गंभीरता से सोचना भी चाहे तो कैसे सोचेगा? ईशा चंडीगढ़ से पूछ रही हैं, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करने आई थी, अब ये नहीं लग रहा कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, ऐसे में नोटा का ऑप्शन क्यों ना देखा जाए? प्रिया का गोरखपुर से सवाल है, क्या इंडिया अलायंस बनने का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है? तहसीन पूनावाला जी, 30 सेकंड का समय, जवाब। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी, सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जो है वो अमेठी से चले गए। आज ही राहुल गांधी जी अमेठी में है। इनफैक्ट कुछ समय पहले उन्होंने स्पीच भी दी। मैं आपसे उसका उत्तर दे रहा हूं, मुझे प्लीज, बहुत समय के बाद मौका मिला। राहुल गांधी जी और रायबरेली, अमेठी और रायबरेली, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को हमेशा वहां से उनको रिस्पेक्ट मिला और वहीं से ही जो है लीडरशिप आगे जाएगी। इस बात को आप नोट करना। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, 2024 का चुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होगा। कांग्रेस नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस राहुल गांधी। ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का चुनाव है। तो मैं सुधांशु जी को थैंक यू कहना चाहता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को। वो करना चाहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी युक्त कांग्रेस कर दिया, और कांग्रेस नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस राहुल गांधी की लड़ाई में जीत तो कांग्रेस की ही होने वाली है। तो काहे आप इतने परेशान हो रहे? जीतेंगे कांग्रेस ही। चलिए, राहुल गांधी अगर खुद की पार्टी, खुद की कांग्रेस को नहीं जिता पाए तो अब कांग्रेस ये भी बीजेपी को आउटसोर्स कर देगी कि नरेंद्र मोदी ही जिताएं। कमाल करते हैं आप भी तहसीन पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी, आज जनता सब कुछ समझ गई है कि 400 पार, एक तरफ का कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ कि भैया हमारे ले लो, इनको भी आप ही जिता दो। अब 2029 में मिलेंगे। जनता क्या सोचती है जरूर लिखकर भेजिएगा, क्योंकि यहां कांग्रेस बस रोज रोज तिनका तिनका बिखरती ही नजर आ रही है। इंडिया अलायंस खैर पेशेंट आईसीयू में है। जैसे ही खबर मिलेगी
डिटेल डॉक्टर्स बुलेटिन की हम आपके साथ साझा करेंगे दर्शकों। आज बस इतना ही। हमारे सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देती हूं और लेती हूं आपसे इजाजत।